आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जिले में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन उस समय अजीबोगरीब मामला सामने आया जब एक व्यक्ति 2 लोगों के साथ कोरबा विधानसभा से नामांकन दाखिल करने कक्ष में प्रवेश किया। वे भारी भरकम बोरी उठाए हुए थे। दरअसल यह बोरी 1, 2, 5 व 10 रुपए के सिक्के से भरी हुई थी, जिसे शुल्क जमा करने के लिए लाया गया था। हालांकि रिटर्निंग अधिकारी ने 1000 तक ही सिक्के जमा करने की बात कही, शेष सिक्के जमा करने से इनकार कर दिया, जिससे मायूस शख्स ने सवाल उठाए हैं। यह पूरा वाकया सोमवार की दोपहर करीब 11:30 बजे की है। दरअसल शहर के तुलसी नगर बस्ती में गणेश दास महंत निवास करते हैं, जो अपने समर्थक व प्रस्तावक के साथ कोरबा विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। गणेश दास महंत समर्थक और प्रस्तावक के साथ कक्ष के भीतर पहुंचे तो उनके हाथ में किसी वजनी सामान से भरी प्लास्टिक की बोरी थी, जिसे देख रिटर्निंग अफसर भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए। उन्हें माजरा तब समझ आया जब महंत ने नामांकन पत्र के साथ बतौर शुल्क 10,000 रुपए के सिक्के जमा करने की जानकारी दी। वे बोरी में 1, 2, 5 व 10 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचे थे। सभी सिक्के बकायदा गिनती कर पॉलीथीन में पैक थे। इस बात की जानकारी होने पर रिटर्निंग अधिकारी ने 1000 के ही सिक्के जमा करने की बात कही। उन्होंने शेष सिक्के लेने से मना कर दिया, जिससे मायूस गणेश दास महंत का कहना है कि वे परिवहन कर्मचारी संघ व ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। वे वाहन चालक सहित इससे जुड़े कर्मचारियों के हित में लंबे समय से काम करते चले आ रहे हैं। उन्हें वाहन चालक साथियों ने अपने हित के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। इसके लिए साथी चालक और वह खुद बीते 4 साल से सिक्के एकत्रित करते आ रहे थे, ताकि नामांकन दाखिल करने के लिए जरूरी शुल्क अदा की जा सके। उनका कहना है कि अफसर ने 1000 के सिक्के ही जमा करने की बात कही, तो क्या शेष 9000 के सिक्के जमा नहीं किए जा सकते थे? लेकिन उन्होंने सिक्का लेने से मना कर दिया। क्या सिक्के पर आरबीआई का प्रतिबंध है या फिर चलन से बाहर हो चुके हैं? यदि ऐसा है तो फिर 1000 के सिक्के लेने की बात भी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे द्वारा सिक्के लेने से मना करने पर लिखित में मांग की गई, लेकिन अफसर ने लिखित में देने से मना कर दिया। ऐसे में मेरा नामांकन जमा नहीं हो पाने पर प्रशासन जिम्मेदार है। बहरहाल बोरी में सिक्के लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे शख्स की जमकर चर्चा हो रही है। हमारे बीच में एक तय हुई थी कि 1-1 रुपए का सिक्का बूंद बूंद करके घड़ा भरते हैं, उसी तरीके से मैंने 1-1 रुपए पैसा जमा किया था 4 साल से। आज मैं ड्राइवरों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ने का मैं तैयारी किया था और ये पैसा मैं लेके आया था, जिसको प्रशासन ने कहा कि हम 1000 रुपए का ही सिक्का लेंगे, बाकी हम नहीं ले सकते। तो मैं कहा ये सिक्का आरबीआई में नहीं चलेगा क्या, बैंक में नहीं चलेगा क्या, ये सिक्का बेकार है? तो बोले हम इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। तो मैं बोला लिखित में दे दो कि ये सिक्का नहीं लेंगे 9000 रुपए का। तो बोले हम लिखित में नहीं दे सकते। तो मैं वापस हो गया और आ गया। तो अभी आपका फॉर्म भरा है? नहीं भरा नामांकन, पैसा नहीं तो नामांकन कहाँ भरेंगे? वो नोट लेके आओ, बोले तो मेरे पास नोट नहीं है। बोला सिक्का है, सिक्का बैंक में चलता है या नहीं चलता? तो बैंक में जब 1000 चल सकता है सिक्का, तो 9000 क्यों नहीं चलेगा? ये मेरा आपत्ति है। तो क्या सोच रहे हैं अब इसमें क्या सोचेंगे, जा रहे हैं शिकायत भी करेंगे क्या? शिकायत करेंगे, देखेंगे पार्टी जो कहेगी हमारे बीच में। तो सिक्का ही क्यों इकट्ठे किया? सिक्का इकट्ठा इसलिए किया था, सब ड्राइवर लोग बोले थे कि 1-1 रुपए इधर देखिए जमा कर यहाँ गुल्लक में और उसको लेके विधानसभा चुनाव में नामांकन भरना। ये बोले। जी हाँ। कौन सी पार्टी? परिवहन कर्मचारी संघ तो निर्दलीय ऑल इंडिया। निर्दलीय हाँ, निर्दलीय नामांकन। कितने साल से जमा किए थे? इस सिक्कों को बैंक में जमा करके नोट क्यों नहीं ले रहे हैं? नोट नहीं ले रहे हैं, अब उनकी इच्छा है। प्रशासन जैसा क्या बैंक में जमा करके इसके बदले नोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? बैंक में मैंने नहीं किया, सिक्का लेके गया। जैसे मैंने जमा किया था, लोगों को दिखाना था मुझे कि देखो हम लोग इस तरीके से गरीब लोग कैसे करते हैं, और 1-1 सिक्का देख के उसमें जमा करना था। मान जी, आयोग की तरफ से पहले ही गाइडलाइन जारी किया गया था कि 15 ये पूरे सिक्के नहीं लिए जाएंगे प्रत्याशी से। हमको नहीं मालूम था सर, इस बात का जानकारी था आपको? जी नहीं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। वनांचल और आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में दबे पांव धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे हैं। फिलहाल ताजा मामला कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र के तहसील भाटा वार्ड क्रमांक 2 का है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ के एक परिवार ने रहवासी इलाके के बीच अपने घर को चर्च में तब्दील कर लिया है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ हर दिन प्रार्थना सभा का आयोजन कराया जा रहा है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि एक तरफ सभा के नाम पर शोर शराबा से सभी नागरिक परेशान हैं, तो दूसरी तरफ पैसे और गिफ्ट का लालच देकर गरीब परिवारों का खुलेआम धर्मांतरण कराया जा रहा है। यहाँ हर रविवार को बड़े पैमाने पर भीड़ भी जुटती है, जिनमें बुजुर्ग से लेकर महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल होते हैं। इन्हें धार्मिक प्रवचन दिया जाता है। इस कृत्य से पूरे मोहल्ले वासी परेशान हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कोरबा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की है एवं इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हाँ, कटघोरा में तहसील भाटा नामक एक मोहल्ला है, बहुत कंजेस्टेड बस्ती है। उस बस्ती के बीच में एक बजरंग जायसवाल नाम का कन्वर्टेड क्रिश्चियन है और वो व्यक्ति क्या करता है, उसका अपना घर कहता है, वो किसका है मैं नहीं जानता। उस घर में बुधवार और रविवार को 2 दिनों तक सुबह से रात तक पता नहीं कहाँ के लोगों को इकट्ठा करता है। 250-300-400 लोग रहते हैं। सुबह से माइक लाउड स्पीकर लेके हल्ला शुरू करता है और मोहल्ले के पूरी गली में जहां आवागमन रास्ता है वहां पर बाइक और गाड़ियां खड़ी करके पूरे रास्ते को रोक देता है। ये घटना पिछले कई सालों से चल रहा है। मोहल्ले के लोग प्रताड़ित होकर के और उसको निवेदन करते हैं, बोलते हैं, मानता है नहीं। उसके बाद में महिलाओं के साथ अभद्रता करना, मिर्च पाउडर छींचना, गाली गलौज करना और खुलेआम धमकी देता है कि मेरे पास दलित लोग हैं, आप लोगों के खिलाफ मैं शिकायत करके फंसा दूंगा। इसीलिए आज आए हुए हैं कि उसने एक झूठी शिकायत की है जिसमें दलितों के माध्यम से और मोहल्ले वालों को फंसाने का प्रयास किया है। हमने थाने वालों को, एसपी साहब को, सबको पूरी घटना बताई है। हमारी एक ही इच्छा है, हर व्यक्ति को अपने परंपरा के अनुसार अपने देवी देवताओं के आराधना का अधिकार है, किंतु किसी को बहलाना, फुसलाना या नगर में मोहल्ले में अशांति फैलाना, वहाँ का वातावरण खराब करना, ये अधिकार नहीं है। हमारा एसपी साहब से यही निवेदन है कि वो अपनी आराधना करे अपने देव स्थल में, लेकिन मोहल्ले में कंजेस्टेड बस्ती के बीच में और अशांति ना फैलाए। मेरे घर के सामने में एक बजरंग जायसवाल रहता है और वो ईसाई धर्म को मानता है। ठीक है, ईसाई धर्म को मानता है, हमको कोई परेशानी नहीं है। वो बाहर से 200-250 आदमी को बुलाता है और हमारे बस्ती के अंदर में सकरा गली रहते हैं और 100 गाड़ी को खड़े कर देता है वो, और उसमें सब 250 आदमी जाके छत में टेंट लगाया है। टेंट लगाया है, वहाँ सब कोई बैठकर शोर शराबा इतना अने चिल्लाते हैं, हालेलुया, साउंड बॉक्स और माइक से बोल रहे हैं। और हम पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बाहर में काम करके आ रहे हैं, थोड़े से खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। हमको शुगर है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, हमको चैन नहीं पड़ रहा है। हम प्रेम से बोले उसको कि तुम बंद कर दो ये शोर शराबा, तुम्हारा मर्जी है, तुम हिंदू धर्म को मानो चाहे किसी को भी मानो, हमको इसमें परेशानी नहीं है। तो बोले मैं नहीं करूँगा, मेरे क्या कर लोगे। और जब भी यानी हम लोग पूरा बस्ती एकता हो गए, पूरा बस्ती सब इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद में हम बोले कि तुमको बंद करना पड़ेगा। तो जो बजरंग जायसवाल है वो अपने घर का पीछे रह जाता है और जितने उसके जो आते हैं पेशेंट 250-200 उनको सामने में हमको लड़ने के लिए खड़े कर देता है। अभी किससे शिकायत की आप लोग? अभी हम उसी के बारे से शिकायत करने आए हैं कि हमको धमकी देता है कि तुम लोग को मैं देख लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा करके। और हमारे बारे से हरिजन मोहल्ले में रिपोर्ट किया है 4 जने से, तो हम बस्ती को लेकर आए हैं। हमारे बस्ती एकता है। मारपीट भी हुआ था? मारपीट नहीं हुआ है, मारपीट नहीं हुआ है कहीं जगह, न कहीं जगह गाली गलौज नहीं हुआ है, न ही कहीं जगह किसी का हाथ में डंडा है, न कुछ नहीं। वो बिना मतलब का हमको लगा रहे हैं। हमारे पास वीडियो है, हम रिकॉर्डिंग करके रखे हैं, उसमें देख लीजिए। दरोगा था, पुलिस था, टीआई था, तहसीलदार था, सबके सामने। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा विधानसभा सीट से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने रज्जाक अली को भी फॉर्म नहीं दिया। दरअसल पूर्व में रज्जाक जिला बदर हो चुके हैं, कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता रही है। इसे देखते हुए अंतिम समय में जनता कांग्रेस ने रज्जाक अली को अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने के बाद भी फॉर्म नहीं दिया। पार्टी ने पूरनलाल साहू को कोरबा विधानसभा से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के दिन सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। जनता कांग्रेस ने कोरबा विधानसभा से पूरनलाल साहू को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। कोरबा भी फार्म आ गया था, ऊपर से फोन आया कि अभी रोक दिया रहो बोल के, तब रुका है। पार्टी नहीं, क्या है, पार्टियां कुछ मजबूरियां भी होता है, समझिएगा।
कुछ पार्टी का कुछ मजबूरियां भी होता है, तो यहाँ वाले क्या है, जो प्रभावशील नेता है उन्होंने चुनाव हारने के डर में संपर्क करके वो किया। 420 नहीं, इसमें मानहानि का केस बनता है, लेकिन हमको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ठीक है मैं विरोध में हो गया हूँ, लेकिन वहाँ रामपुर में जोगी कांग्रेस को जितवाऊंगा भी, और उधर बाहर में गिरेगा, रामपुर में तो नहीं गिरने दूंगा। रामपुर में जिताने का प्रयास करूंगा। उनके पार्टी को क्या है, स्वर्गीय अजीत जोगी जी से मेरा अच्छा संबंध रहा है। आप चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? मैं कोरबा से लड़ रहा हूँ भाई, और रामपुर से लड़वा भी रहा हूँ, और मैं दोनों सीट को इसको रोकने का प्रयास करूंगा। कांग्रेस को दबाओ भाई, आज की डेट में पद में है, अब आज अमित जोगी जी पद में नहीं है, तो एक दूसरे से बड़े बड़े जो नेता होते हैं, हम लोग छोटे लोग आपस में लड़ते हैं, बड़े बड़े नेता लोग ना आपस में मिले भी रहते हैं। अरे मेरे खेती में दम था, मैं लाया तो था भाई, लेकिन बी फार्म और रिजेक्ट हो गया तो मैं हाँ टिकट तो ले आया था ना, मेरा खेती में कभी नहीं है। घर के रहे ना घाट के नहीं, मेरा भी वजूद जिंदा है भैया कोरबा शहर में। अभी गरीब जनता वोट देगा मेरे को, आप देखते रहिए। तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। हम भी कोई जब अगला आदमी शेर बन रहे तो कम से कम हम भी चूहा घुस कर तो काटेंगे ना। चूहा जैसे कतरता है वैसे तो कतरूंगा ना। नहीं, कोरबा के गद्दावर नेता जो चुनाव हारने के डर से ऊपर संपर्क करके मेरा बी फार्म को रोकवा दिया गया है। अब ज्यादा जी नहीं, पैसा उसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कोरबा के गद्दावर नेता चुनाव हारने के डर में मेरे प्रभाव को देखते हुए मेरे बी फार्मा को रोक दिया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। पूर्व आईपीएस और भाजपा नेता आरपीएस त्यागी ने वर्तमान सरकार पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर दिया बड़ा बयान। पूर्व आईपीएस त्यागी ने कहा कि नौकरशाह बिल में छुपे बैठे हैं। कोरबा में 2 महिला भ्रष्ट कलेक्टर को लेकर कहा कि अपनी करनी को भोग रहे हैं। नाम लिए बिना कहा कि एक महिला कलेक्टर जेल में है, वहीं दूसरी महिला कलेक्टर जेल जाने की तैयारी में है। वहीं उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को सरकार बदलेगी तब जांच आयोग बैठेगा, फिर इनके कुकर्मों का हिसाब होगा। देखिए, भविष्यवक्ता तो हम है नहीं, लेकिन जो रुझान है और इस प्रेजेंट सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है इस सरकार का। इस सरकार में अति हो गई, नियम कायदे कानून सब खत्म हो गए, और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो नौकरशाही है वो बिल्कुल कुचल दी गई, खत्म कर दी, उसका मनोबल समाप्त है। आज कलेक्टर एसपी सब जिलों में बैठे हैं, उनकी कोई औकात नहीं बची बेचारों। तो ये भ्रष्टाचार के कारण ये सरकार सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, देशद्रोही है, ये कहेंगे बिल्कुल। ऐसा काम नहीं होता कहीं भी। उन्होंने खुद अपनी दुर्गति कराई। दोनों महिला कलेक्टर जो आपके जिले में आई कोरबा, वे भ्रष्टाचार में खुद शामिल हो गई। अब आप गलत करोगे तो भाई भुगतोगे। एक जेल में बैठी है, दूसरी जेल में जाने के लिए तैयारी करे बैठी है। देखिए, भ्रष्टाचार को लोकतंत्र में विधायिका तीन जो स्तंभ बताए गए हैं। एक विधायिका है जो कानून बनाती है, राज करती है, और दूसरी उसकी नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, जो उन नियमों को क्रियान्वित करती है। तीसरी जो है न्यायपालिका है, क्रियान्वयन में कोई गड़बड़ी सड़बड़ी हो जाए वो उसको चेक करती है। चौथे स्तंभ आप मन है कि वो सब की खबर लेते हैं, इन तीनों की, क्या कर रहे, गलत कर रहे, सही कर रहे। आप उसको जो है जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। चारों स्तंभों को अपना अच्छा काम करना चाहिए अपनी जगह। दुर्भाग्य यह है कि जो यहाँ पहला स्तंभ विधायिका है इस 5 साल में, उसने सब कुछ कैप्चर करके मठाधीश बनके, और दूसरा जो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाही थी, उसका गला घोट दिया। अब गला घुटवाने वाले ऐसे दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर जो है नौकरशाह है, वो सब सरेंडर हो गए चलती चलती। अब नतीजा देख रहे हैं आप, एक लाइन से जेलों में बैठे हैं, आगे भी बैठेंगे, जांचें होंगी,
3 दिसंबर को सरकार चेंज होने दो, जांच आयोग बैठेगा, इस कुकर्म होगा पूरा, 5 साल का हिसाब किताब लिया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। वनांचल क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था ने फिर एक गर्भवती नवविवाहिता की जिंदगी छीन ली। परिजन तबियत बिगड़ने पर उसे लेकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचे, जहां मौजूद महिला स्वास्थ्य कर्मी ने केंद्र में मरम्मत कार्य चलने का हवाला देकर अन्यत्र ले जाने की सलाह दे दी। जब तक परिजन लंबी दूरी तय कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचते देर हो चुकी थी। नवविवाहिता ने इलाज होने से पहले ही दम तोड़ दिया। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर लेमरू थाना अंतर्गत ग्राम कंसरा ठाड़ पखना में शेर सिंह कंवर निवास करता है। उसका विवाह साल 2021 में बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बांसाझार में रहने वाली पुष्पांजलि कंवर से हुआ था। शेर सिंह रोजी मजूरी कर पत्नी व 1.5 वर्षीय पुत्री का भरण पोषण करते आ रहा था। उसने बताया कि उसकी पत्नी पुष्पांजलि दूसरी बार 7 माह के गर्भ से थी। रविवार की सुबह पुष्पांजलि को अचानक ठंड के साथ शरीर में दर्द शुरू हो गया। वह बिना देर किए अपनी पत्नी को 4 पहिया वाहन में लेकर गढ़ स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचा, जहां महिला स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थी। उसने पूर्व में कराए गए सोनोग्राफी व जांच के दस्तावेज तो देखे, लेकिन इलाज से इनकार कर दी। उसके सामने प्राथमिक उपचार के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वह सेंटर में मरम्मत चलने का हवाला देते हुए हाथ भी नहीं लगाई। आखिरकार शेर सिंह ने लंबी दूरी तय कर पत्नी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाने में कामयाब तो हो गया, पर नवविवाहिता की जान नहीं बचा सका। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार की तैयारी चल रही थी। गर्भवती को जांच के लिए कक्ष में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसकी सांसें थम गई। शेर सिंह का कहना है कि यदि वेलनेस सेंटर में प्राथमिक उपचार मिल जाता तो उसकी पत्नी की जान बच सकती थी। उसके 1.5 साल की बेटी के सिर से मां का साया उठ गया है। बहरहाल मामले में पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आज ओकर बाद में हॉस्पिटल लेके आए, ओकर मृत्यु हो गई। कैसे हुई? कै बजे सुबह का हो रही से? सुबह से मतलब ओकर चालू रही दर्द और लेके आत रहें और यहाँ पर्ची उर्ची कटाएन, अंदर भी नहीं घुस पाए। ओकर बाद अपडेट हो गई। अच्छा, कहाँ के रहने वाला इसमें है? कंसरा ठाड़ पखना। तो कंसरा ठाड़ पखना ले वाला कहाँ लेके गए रहा? पहले कोई हॉस्पिटल ले गए रहा? हाँ। कहाँ? गढ़। वहाँ फिर का हुई? वहाँ हॉस्पिटल लेके रहें तो वहाँ के बोलिस कि अभी यहाँ काम चला थे, कोरबा लेके जाओ इसे बोल। का काम चलत रही से? वो मतलब वहाँ ढलाई वाला ही हुआ था। अच्छा, तो कौन रही से वहाँ? कौन हो बोलिस? नर्स रही? नर्स रही थे बोलिस। तो वो छू के देखी सो किसके नहीं? वहाँ नहीं छुई से, कुछ नहीं करी? हाँ, देखी बस। और मतलब सोनोग्राफ वाला वो पर्ची है ना, बोला देखी तो पुलिस की बच्चा है उल्टा है, इसे कहीं से सीधा कोरबा लेके जावा, इसे कहीं। अच्छा, मान ले वहाँ तत्काल वह इलाज थोड़ा बहुत करतीस तो बच सकत रही से? हाँ, बच सकत रही। और उसके बाद में हम अजगर बाहर तक के ज़्यादा मतलब पानी पिएगा, पानी से कहाँ तक। अजगर बाहर में हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए रहा? अजगर बाहर में नहीं ले गए रहे, सीधा मन कोरबा आगे नो कोरबा जावा। गढ़ में जैसे थोड़ा बहुत भी इलाज मिलती तत्काल बता राहत मिल सकत रही? बोला मतलब हम बोलें कि कुछ का थोड़ा थोड़ा गोली वोली दे रही, इसे कहें था कुछ नहीं है, इसे बोल दे सीधा हम आ गए हैं कोरबा। सर जी, इसमें ये देवपारी कंसारा देवपारी थाना लेमरू से कल दिनांक जो है 29/23 के 2 बजे हमारे लिए मेमो मिला था, जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। उसी को ला के देते हमने वहाँ पे पंचनामा कार्रवाई के लिए मर्ग इंटीमेशन लेकर इसकी, क्योंकि नवविवाहिता थी, इस कारण हमने कार्यपालिक दंडाधिकारी को हमने सूचना दिए और सूचना देने के पश्चात आज दिनांक को कार्यपालिक दंडाधिकारी आके सब पंचनामा की कार्रवाई किए हैं। परिजन इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं बताए सर इसमें, क्योंकि उसके ससुर जो है मृतका के पिता से भी हमने बातचीत किए और हमारे कार्यपालिक दंडाधिकारी वगैरह सब बात की कि इसमें कुछ शंका तो है नहीं है, तो उन्होंने शंका जाहिर नहीं की है सर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।